सपा नेता आजम खान। 23 महीनों से जेल में बंद आजम खान की रिहाई आज हो जाएगी। रिहाई के बाद सीधे रामपुर जाएंगे और आजम खान सीतापुर जेल प्रशासन ने पूरी रिहाई की प्रक्रिया कर ली है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बीते 23 महीनों से बंद हैं वरिष्ठ सपा के नेता आजम खान, जिनकी आज रिहाई होने वाली है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि उनकी रिहाई हो जाएगी, जहां से वो सीधे रामपुर जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा उनका स्वागत होगा। जेल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जेल प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए ताकि रिहाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। इस बीच राजनीतिक गलियारों में आजम खान की रिहाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल आजम खान सीतापुर जेल में विभिन्न मामलों में बंद हैं। उनके खिलाफ भूमि कब्जा, सरकारी संपत्ति की हानि और कई दूसरे आरोप शामिल हैं। इन मामलों में से कुछ उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। यानी कि आज उन्हें देखिए बेल पर वो बाहर तो जरूर आ जाएंगे, उन्हें राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन अभी भी कई कानूनी पेचीदियां हैं जिन्हें लेकर उन्हें हो सकता है कि सवाल जवाब का सामना भी करना पड़े, क्योंकि कई और मामले उन पर दर्ज हैं जिसे लेकर कई कानूनी प्रक्रिया से होते हुए उन्हें आगे भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन आज उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक लंबा इंतजार करना पड़ा है और इसके बाद जेल से बाहर आजम खान आज आने वाले हैं। 2 साल तकरीबन देखिए वो जेल में रहे हैं और क्योंकि कई आरोप उन पर लगे थे। 104 मामले देखिए उन पर दर्ज हैं और 72 मामलों में उन्हें जमानत मिली है। हालांकि और भी कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों में अभी भी केस जो है वो उन पर ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन बेल पर आज आजम खान बाहर आ रहे हैं। आजम खान के जेल से बाहर आने को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। हालांकि देखिए खबरें ये आ रही थी कि सुबह हो सकता है कि 7 बजे वो जेल से बाहर आ जाए, इसके बाद 9 बजे का टाइम बताया गया, लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि बेल बॉन्ड में एड्रेस को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से रिहाई को लेकर जो समय है उसमें लगातार देखिए इजाफा हो रहा है। वर्षा शाही हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। वर्षा, कितना और समय लगेगा? जेल से कब तक बाहर आ पाएंगे आजम खान? देखिए, जिस तरीके से आजम खां की आज रिहाई है, पहले जो समय दिया गया तो वो सुबह 7 बजे का था कि सुबह 7 बजे आजम खां की रिहाई हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अब धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है, बताया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर आजम खां बाहर आ जाएंगे। और जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई लगातार चल रही है, क्योंकि जेल से वापस आने से पहले जो जितनी भी प्रतिक्रियाएँ होती, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सामने आने लगी है। पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जितने समर्थक और आजम खां के जितने समर्थक हैं वो जेल के बाहर मौजूद है और लगातार वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आजम खां आए और उनके साथ मतलब उनके साथ खड़े हो सके और एक बार फिर जो एक बड़ा संगठन लेकर आजम खां चलते हैं समाजवादी पार्टी का। और जिस तरीके से आजम खां को मानने वाले लोग हैं वो जेल के बाहर तांता लगाकर खड़े हुए हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां से लेकर सभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आजम खां की जेल की जो प्रक्रियाएँ हैं वो पूरी हो रही है और पूरी होने के साथ साथ अब बस इंतज़ार है तो आजम खां के जेल से बाहर आने का और पूरी तरीके से आजम खां से मिलने वाले लोगों की चेहरे पर खुशी देखने का। लेकिन वर्षा, इतना टाइम आखिर क्यों लगा? 7 बजे रिहाई उनकी होने वाली थी, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं, इसकी वजह क्या सामने आई? और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे। 23 महीने सलाखों के पीछे बिताने के बाद अब आजम खान आखिरकार जेल से बाहर आ चुके हैं। सपा नेता आजम खान की रिहाई हो चुकी है और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और जेल के बाहर देखिए भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। मीडिया कर्मी उनसे उनका रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आजम खान अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन राहत आजम खान के लिए, उनके समर्थकों के लिए जरूर है। तो ये बड़ी खबर और आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार कोशिशें जारी थी। कई मामलों में वो जेल में बंद थे। जमानत एक मामले में मिलती थी, लेकिन दूसरे मामलों में उन्हें जो है जेल में ही रहना पड़ता, यानी कि जमानत नहीं मिल रही थी। लेकिन आखिरकार अब उन्हें जमानत मिली है, बेल पर वो बाहर आए हैं। हालांकि अभी भी उन पर कई मामले दर्ज हैं जिन्हें लेकर उन्हें जो है अभी भी कई कानूनी पेचीदियों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये राहत भरी खबर
इनके समर्थकों के लिए, आजम खान के समर्थकों के लिए आजम खान के चेहरे पर देखिए स्माइल जरूर यहाँ पर नजर आ रही है, राहत यहाँ पर जरूर आजम खान लेते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है और कई ऐसे मामले जिसे लेकर सलाखों के पीछे आजम खान जेल के अंदर बंद थे, लेकिन आखिरकार जेल से बाहर आने से पहले ही एक खबरें जो काफी सुर्खियां बटोर रही है वो ये कि आजम खान हो सकता है कि अब साइकिल पर सवार नहीं होंगे, यानी कि सपा का साथ छोड़कर वो बीएसपी में चले जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल आजम खान के बाहर आने के बाद जरूर अब बढ़ने वाली है, क्योंकि कयास कई लगाए जा रहे हैं, कयास इस बात के कि अब पाला आजम खान बदल सकते हैं। हालांकि देखिए समाजवादी पार्टी में लंबे समय से वो रहे हैं और नाराजगी उनकी हर बार देखने को मिली है पार्टी को लेकर, लेकिन बार बार उन्हें मनाया जाता था और इसके बाद उन्हें वापस पार्टी में शामिल कर लिया जाता था। लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि आजम खान बीएसपी के साथ बीएसपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, क्या आजम खान कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं, इसका इंतजार होगा। लेकिन ये भी समझिए कि आखिर ये जो कयास लगाए जा रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है। वजह ये कि कुछ दिनों पहले ही आजम खान की जो पत्नी है वो बीएसपी कार्यालय पहुंची थी और कहा यह जा रहा है कि उनकी मुलाकात मायावती से हुई। लेकिन ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लाइव तस्वीर, ये देखिए कि मीडिया का वहां पर हुजूम लगा हुआ है, जो उनके समर्थक हैं भारी तादाद में इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और पहले से देखिए पुलिस को पता था कि ये स्थिति बनेगी और यही वजह है कि उनकी रिहाई से पहले ही सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम वहां पर कर दिए गए थे ताकि किसी भी तरीके से वहां पर स्थिति खराब ना हो। लेकिन मीडिया ये कोशिश कर रही है कि वो कुछ रिएक्शन तो दें, कुछ अपनी बातें तो बताएं, लेकिन आजम खान जो हैं वो फिलहाल अभी कुछ बोलने के मूड में नहीं। हालांकि सिर्फ इशारा हाथों के जरिए करते हुए आजम खान जरूर नजर आ रहे हैं। चेहरे पर सुकून, राहत इस वक्त आजम खान के अंदर देखने को मिल रही है। तो 2 साल के बाद आजम खान आखिरकार जेल से बाहर, और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत के बड़े दिग्गज ये माने जाते हैं, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान अब जेल से बाहर आए हैं, तो आखिर सियासत में क्या उलटफेर भी देखने को मिल सकता है, ये भी जानना और समझना काफी अहम होगा, क्योंकि आजम खान के बाहर आने के साथ ही कयासों का दौर शुरू हो चुका है। आजम खान की पत्नी ने कुछ दिन पहले ही मायावती से मुलाकात की, ऐसी खबरें सामने आई और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ पकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्या वाकई में पाला बदलेंगे आजम खान, क्या कोई बड़ा खेल आजम खान खेलने वाले हैं, इसका इंतजार जरूर रहेगा। उनकी प्रतिक्रिया आखिर इस पूरी खबर को लेकर क्या सामने आती है ये देखना जरूर होगा। लेकिन उससे पहले तस्वीरें काफी अहम हो जाती है। आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं, एक लंबा इंतजार उन्हें और काफ़ी संघर्षों के बाद, क्योंकि कई मामले उन पर दर्ज हैं और कई मामलों को लेकर वो सज़ा काट रहे थे। एक मामले से उन्हें जमानत मिलती थी तो दूसरे मामलों में एक बार फिर से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता था और आखिरकार अब एक लंबा प्रोसेस, क्योंकि देखिए आज सुबह 7 बजे ही समय था कि जेल से वो रिहा हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, लेकिन बेल बॉन्ड में लगातार जिस तरीके से गड़बड़ियाँ सामने आ रही थी, एड्रेस को लेकर बताया गया कि प्रॉब्लम सामने आ रही है, और इसके बाद देखिए 7 बजे से 9 बजे का समय आया और अब आखिरकार सलाखों के पीछे से बाहर आजम खान आ चुके हैं, जेल से रिहा हो चुके हैं आजम खान। और लेकिन आजम खान के बाहर आते ही अब देखना यह होगा कि आखिर अब उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या अलग देखने को मिलता है, क्योंकि कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं और कयासों का आप समझिए कि ये माना जा रहा है कि पार्टी बदल सकते हैं आजम खान। तो 23 महीने जेल में बंद सपा नेता आजम खान अब आखिरकार रिहा हो गए हैं और बेटे अदीब और अब्दुल्ला आजम खान उन्हें लेने सीतापुर जेल पहुंचे और जेल से निकलने के बाद आजम खान ने हाथ मिलाकर अभिवादन भी किया और रिहाई को देखते हुए जेल की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। वर्षा शाही एक बार फिर से जुड़ चुकी है। वर्षा, आजम खान के चेहरे पर एक सुकून, एक राहत इस वक्त जरूर देखने को मिल रही है। 2 साल का इंतजार और आखिरकार सलाखों के पीछे से बाहर आ चुके हैं आजम खान। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आजम खान की रिहाई हुई है और जिस तरीके से वो बाहर आए, एक सुकून भरी सांस उन्होंने ली है। और जिस तरीके से जो अटकलें लगाई जा रही थी और जो लगातार इंतज़ार था कि अब आजम खान बाहर आएंगे, अब जेल से बाहर आएंगे, और वो इंतज़ार उनके समर्थकों का था, वो अब ख़त्म हो चुका है। आजम खान के बाहर आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया के लिए मीडिया इंतज़ार कर रही है, लेकिन किसी तरीके की प्रतिक्रिया अभी आजम खान की तरफ से नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके का सुकून उनके चेहरे पर दिख रहा है,
है वो 23-24 महीने जो उन्होंने जेल में काटे हैं, 2 साल एक लंबा इंतज़ार था। और इंतज़ार से पहले अटकलें जो लगाई जा रही थी कि शायद आजम खां की वापसी इसीलिए हुई है क्योंकि उनको अब समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़ के बसपा का हाथ पकड़ना है। और जिस तरीके से उनकी बीवी की मुलाकात मायावती से बताई जा रही है, तो शायद कई सारी बातें अभी खुलनी बाकी है और कई सारी चीज़ें अभी सामने आने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से आजम खां की अगर हम बात करें तो इतने सारे मुकदमे होने के बावजूद लगभग 2 साल उनकी सदस्यता भी रद्द हुई और 2 साल उन्होंने जेल काटा। और जेल काटने के बाद आज जब बाहर आ रहे हैं तो एक सुकून की सांस उन्होंने भी ली है, उनके समर्थकों ने भी ली है और एक समर्थकों के अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी है क्योंकि आजम खां का चेहरा उन्होंने 2 साल बाद देखा। परिवार के अंदर भी एक खुशी है, परिवार की तरफ से साफ कहा गया है कि आज के हीरो आजम खां हैं और जिस तरीके से वो बाहर आ रहे हैं उनकी खुशी व्यक्त करना जाहिर सी बात है। और लगातार अब प्रशंसकों के अंदर एक खुशी की लहर है क्योंकि आजम खां से मिलना उनके एक बार झलक लेने के लिए करीब 7 बजे से लगातार वहां लोग खड़े हुए हैं और लगातार ये इंतजार कर रहे हैं कि अब आजम खां को देख सके। और आज उनको देखने के बाद बिल्कुल वर्षा, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आपके पास में वापस लौटूंगी और तमाम तस्वीरें आपसे लेती रहूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर बात कर लेते हैं आजम खान की। सपा नेता आजम खान आखिरकार लंबे इंतजार के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। खुली हवा में उन्होंने आज सांस ली है। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद जेल से बाहर आजम खान आए। उनके चेहरे पर सुकून और राहत जरूर देखने को मिल रही थी। उनके दोनों बेटे उन्हें लेने सीतापुर जेल पहुंचे थे और भारी समर्थकों की भीड़ इस वक्त सीतापुर जेल के बाहर देखने को मिल रही है। और अब तक जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सीतापुर जेल से बाहर निकलने के बाद रामपुर आजम खान जाएंगे। वर्षा, बाहर आ गए हैं आजम खान, अब आगे वो कहां जाने वाले? क्या सीधे रामपुर जाएंगे या फिर समर्थकों से भी मिलने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से आजम खां की रिहाई हुई है, अब ये बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों के द्वारा आजम खां अपने दोनों बेटों के साथ निकले हैं, रामपुर के लिए निकले हैं। वो सबसे पहले रामपुर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर उनका परिवार, उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ पूरा जो काफिला है, जो उनके साथ के समर्थक है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। और अभी पूरी तरीके से रामपुर की जनता उनका इंतज़ार कर रही है क्योंकि रामपुर से वो विधायक भी रहे हैं और रामपुर हमेशा वो सबसे पहले कहीं भी रहते हैं तो रामपुर पहुँचते हैं। और आज जिस तरीके से 2 साल बाद उनकी रिहाई हुई है, वो अपने दोनों बेटों के साथ रामपुर के लिए निकल चुके हैं। काफिले में 2 गाड़ियां उनके साथ मौजूद है, जिन दोनों गाड़ियों में उनके दोनों बेटे और आजम खां खुद मौजूद है। अब लगातार प्रशंसक उनके घर रामपुर के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर वो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से उनका 2 साल रहा। और अभी क्योंकि उनका रिएक्शन किसी तरीके का नहीं आया है, बस एक सुकून की जो नज़र है, जो उनके चेहरे पर एक सुकून देखने को मिला है, वही केवल नज़र आ रहा है। और अब एक रिलैक्स मोड पर आने के बाद रामपुर में वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं और ये पता चल सकता है कि आखिर रामपुर में किस तरीके से आजम खां खड़े होते हैं और अगला कदम उनका क्या होता है। क्योंकि रामपुर की राजनीति हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम मोड़ रही है और जिस तरीके से रामपुर में आज उनका जब प्रवेश होगा तो कई अलग अलग बदलाव भी नजर आ सकते हैं। चुटकुले लगाई जा रही हैं, वो भी साफ हो सकती है। क्या वो बसपा ज्वाइन करेंगे, क्या समाजवादी का हाथ छोड़ेंगे? और जिस तरीके से अखिलेश यादव और उनके समर्थक लगातार कह रहे हैं कि आजम खां उनके लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट में रहे हैं, हमेशा से वो उनके साथ खड़े रहे हैं और आज भी वो आजम खां के साथ खड़े हैं, तो ये सारी जो अटकलें हैं वो कहीं ना कहीं लेकिन वर्षा अटकलें आखिर पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह हुई। देखिए, ये तो है कि आजम खान की पत्नी मुलाकात करने के लिए पहुंची थी मायावती से, क्या सिर्फ यही वजह मानी जा रही है अटकलों की या फिर कोई और भी वजह हो सकती है जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि बीएसपी में आजम खान शामिल होंगे? देखिए, जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि रामपुर में अभी तो वो निकले हैं रामपुर के लिए, लेकिन जिस तरीके से आजम खां की वाइफ मायावती से मुलाकात करती है, मुलाकात करने के बाद अब लगातार अटकलें इस चीज़ के लिए भी लगाई जा रही है क्योंकि आजम खां की रिहाई हो जाती है। रिहाई उस समय होती है जिसके 2-3 दिन पहले ही वो मायावती से मुलाकात करके निकलती हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर आजम खां मायावती का हाथ पकड़ते हैं तो जाहिर सी बात है एक राजनीतिक बदलाव
बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक शासन मायावती का लोगों ने देखा है और मायावती के शासन में अक्सर काफ़ी बदलाव नजर आया। तो जाहिर सी बात है एक बड़े कदम के साथ बसपा उठेगी और बसपा के इस उठने के साथ साथ एक बड़ी संग्राम भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखिए 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली की घोषणा मायावती के द्वारा की जा रही है। तो ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि शायद इस 9 तारीख की रैली में आजम खां की मौजूदगी हो सकती है और होने के साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि बीएसपी ज्वाइनिंग भी एक दिन पहले आजम खां करेंगे। तो ये सारी अटकलें अब रामपुर पहुंचने के बाद ही क्लियर होगी कि आखिर किस तरीके से आजम खां बीएसपी ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि अभी पहला रिएक्शन आना उनका सबसे ज़रूरी है, जिस पर लोगों का इंतज़ार है कि आखिर वो समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ेंगे या समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़ रहे हैं। और जिस तरीके से 2 साल बाद उनकी बाहर आने की बात आई और 2 साल बाद उनकी रिहाई हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी निकल कर सामने आने वाली है। वर्षा, आज उनकी रिहाई के वक्त उनके दोनों बेटे मौजूद थे, क्या इसके अलावा समाजवादी पार्टी का कोई नेता मौजूद था, कोई बड़ा चेहरा वहां पर नजर आया? देखिए जिस तरीके से आजम खां की आज रिहाई हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद थे। समाजवादी पार्टी से उनके ही क्षेत्र के विधायक इत्यादि लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। दोनों बेटे वहाँ मौजूद थे, अब्दुल्ला आजम खां और अदीम आजम खां, ये पूरी तरीके से इंतज़ार कर रहे थे। उनकी तरफ से ये साफ कहा भी गया कि वो आज के हीरो हैं, आज वो बाहर आ रहे हैं और उनके लिए काफ़ी खुशी है। उसके साथ साथ शिवपाल यादव का भी रिएक्शन इस पर आया कि आजम खां के वो सबसे करीबी हैं और आजम खां का वो इंतजार कर रहे थे। सरकार ने उनके साथ गलत किया, लेकिन ठीक है वर्षा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे, जरा वो सुन लेते हैं। यूनिक और बॉबी, मुझे याद है कि इसी जगह से, इसी जनपद और इसी दुकान से मेरा पहला कुर्ता पजामा बना था और बहुत सारे लोगों पे वो पहली तस्वीर होगी जिस तस्वीर में आप देख सकते हो कि पहला कुर्ता पजामा यहीं से बना। और मुझे लगता है कि जब तक राजनीति में रहेंगे हम लोग यहीं से कुर्ता पजामा सिल करके जाएगा। और मुझे वो दिन याद है, शायद इनके कारीगरों को वो समय याद होगा, शेरवानी सिलवाने की बात चली थी तो कोई 24 घंटे में 48 घंटे में शेरवानी नहीं बनती है। हमारे साथ आदरणीय मौलाना फरंगी महली साहब हैं, खालिद रशीद साहब, तो वो जानते होंगे शेरवानी इतनी जल्दी नहीं सिली जाती है। लेकिन ये यूनिक टेलर, यूनिक काम इन्होंने किया कि 48 घंटे में ही हमारी शेरवानी बनवा के तैयार कर दी। तो पहले दिन से कुर्ता पजामा पहनने का काम यहाँ से हुआ है और असर ये कि मैं देखता हूँ सिलाई से पता लग जाता है कि समाजवादियों के बहुत सारे नेताओं के कुर्ते पजामे। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो आजम खान की रिहाई को लेकर फिलहाल तो कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए, हालांकि कुछ किसी और मुद्दे पर वो बातचीत कर रहे थे। वर्षा का रुख करेंगे। वर्षा, देखिए मेरा सवाल आपसे ये इसलिए था कि क्या समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा रिहाई के टाइम मौजूद था? वो इसलिए क्योंकि पहले ये खबर सामने आई थी कि शिवपाल यादव उनके रिहाई के दौरान मौजूद होंगे, लेकिन शिवपाल यादव ने रिएक्शन जरूर दिया लेकिन वहां पर उनकी मौजूदगी नहीं थी। और अखिलेश यादव ने अभी आजम खान को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो क्या समझा जाए कि अंदर खाने कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, नाराजगी आजम खान की है और यही वजह है कि अब पार्टी बदलने को लेकर खबरें सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आजम खां की रिहाई पर रिएक्शन तो ज़रूर आए, जिसमें शिवपाल यादव का रिएक्शन आया और जिस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरते हुए उन पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन वहां अगर पहुंचने की बात करें तो वहां पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी के केवल जिलाध्यक्ष के साथ साथ सपा सांसद रुचि वीरा जो मुरादाबाद से है, उनके अलावा बहुत कम ही लोग जो उनके परिवार के लोग हैं वही नज़र आए। और जिस तरीके से अखिलेश यादव के रिएक्शन
रिएक्शन का भी इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि आजम खान अब बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के साथ साथ उनका भी रिएक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब इंतज़ार इसी चीज़ का है कि जो अटकलें लगाई जा रही है वो सही तो नहीं है, कहीं आजम खान उनकी पहुंच से दूर तो नहीं पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब लगातार आजम खान की बात को लेकर शिवपाल यादव बोलते तो नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का रिएक्शन अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ आजम खान का रिएक्शन महत्वपूर्ण है कि वो समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़कर चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। अगर नहीं चलना चाहते हैं तो आखिर क्यों उनकी जो बीवी हैं उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की है। अगर मुलाकात की है तो एक बड़ा हुजूम फिर से बसपा के साथ कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के साथ साथ एक बड़ा वोट बैंक जो कहा जाता है, जिसको लेकर अखिलेश यादव अक्सर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और अक्सर उसी वोट बैंक को लेकर वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं। ठीक सर, ये कुछ चंडू खाने अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे हैं, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई, आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां होंगी? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से न धोए। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने गंगा जल से किसी का घर धोया हो, मुख्यमंत्री आवास धोया हो, जाने के बाद मंदिर धोया हो। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय आप लोगों का बजट कार्यक्रम। ए, तुम कहाँ भाग गए मध्य प्रदेश? छोड़िए मध्य प्रदेश। अगर तुम्हें अच्छे कुर्ते पजामे, और तुम तो मैं समझता हूँ शेरवानी भी पहनते हो, तो अगर शेरवानी है तो यूनिक टेलर के पास आइए। ये पूरी बिल्डिंग सरकारी खाली करके बेच दी जाएगी। जैसे बीजेपी के लोगों ने बिल्डिंगें बेची हैं, वैसे बेच दी जाएगी बिल्डिंगें। ना आयोग रहेगा ना बिल्डिंग रहेगी।
मैं आपके तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो आजम खान की